गुलफैम सिपाही जी कहें। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस वजह से जाना होगा? गुलरू सिपाही के वर्कशॉप पर होने वाले हमले के सिलसिले में हमें आपका बयान लेना है। कैसा हमला? आप चलें, पता चल जाएगा। ठीक है ऑफिसर, आप चले, हम पीछे आते हैं आप लोगों के। ठीक है। आ जाओ गुलफैम। कितना हसद भरा हुआ है। जब देखा कि मुकाबला नहीं कर सकती तो जाकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसका भी ऐसा ही हाल होगा इंशाल्लाह। नहीं योंजा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पिछले गुजरे वाकयात से उसने कोई सबक नहीं सीखा होगा? वो ऐसा नहीं कर सकती। रहमदिल नहीं है वो, लेकिन जिहान के खौफ की वजह से कुछ नहीं कर सकती। उस औरत को किसी चीज का खौफ नहीं। अल्लाह जरूर उसे सजा देगा। ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। अल्लाह करे कि उसे अपने किए का अंजाम मिले। मैंने तो ऐसी औरत कभी नहीं देखी। देखा नहीं था तुम सबने उस वक्त? किसी की भी परवाह नहीं की और गवाही देने चली गई थी। ओह, तो मतलब उसे वो लोग ले गए? हाँ नहीं नहीं, इस बार वो बच नहीं पाएगी। इस बार मेरे हाथों से उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। गुल्लू, जिहान, मुझे बहुत अफसोस है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही। हाँ, कौन कह रहा है कि खुद को रोको? जो भी तुम्हारे दिल में आ रहा है अपनी सारी भड़ास निकाल दो, मुझ पर निकाल दो, लेकिन तुम ठीक रहो। जब तक उस गुलफिम को अपने किए की सजा नहीं मिलेगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जिहान, किस बात की सजा भुगतेंगी गुलफैम साहिबा? बीच में मत बोलो, दूर रहो इस मामले से। जाओ और अपनी गुलफिम साहिबा के लिए इंतजाम करो। साफ कपड़े और खाने का इंतजाम करो, क्योंकि अब से वो जेल में रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ? उसने मेरी वर्कशॉप तबाह कर दी है। क्या तुम्हें नहीं पता इस बारे में कि थोड़ी देर पहले पुलिस उसे यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है? ये झूठ है। इल्जाम लगा रही हो तुम उन पर। तुम बीच में मत बोलो। कहा ना कि इस मामले से दूर रहो। शर्म आनी चाहिए आपको। ये औरत किसी और पर नहीं, आपकी बहन पर इल्जाम लगा रही है, और आप खड़े होकर खामोशी से इसकी बात सुन रहे हैं। अफसोस की बात है ये। काश कि मेरी बहन इतनी बुरी इंसान ना होती और मैं अपनी बीवी को वजाहत दे पाता। मैंने ये नहीं किया जिहान। शुक्र है कि आप आ गई गुलफैम साहिबा। मैंने कुछ नहीं किया। इल्जाम लगा रही हो तुम। गुलफैम, करने को बहुत कुछ कर सकती थी मैं, लेकिन अगर करती तो अपने हाथों से करती। गुलफैम, मैं खुद जाकर उस वर्कशॉप को अपने हाथों से तबाह करती, समझी? गुलफैम, पुरसुकून हो जाओ। ये काम किसी और से नहीं करवाती मैं। पुरसुकून हो जाओ। लेकिन जानते हो ये हरकत कौन कर सकता है जिहान? तुम्हारी ये घटिया बीवी जो ड्रामा कर रही है। ज़बान संभाल के बात करो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो उल्टा। किस बात का इल्जाम दे रही हो तो मेरी बीवी को? तुम्हारी ये खुद को बहुत अक्लमंद समझने वाली बीवी, इसने खुद अपनी वर्कशॉप पर हमला करवाया सिर्फ इसलिए कि इल्जाम मेरे सर डाल सके। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। आज सुबह इसने मेरी वर्कशॉप पर आकर मुझे धमकी दी थी। इसने कहा था कि ये मेरी वर्कशॉप तबाह कर देगी। जिस वर्कशॉप को तुमने तबाह किया, उसकी दीवारों को मैंने अपने हाथों से रंगा था। उसकी हर टूटी हुई खिड़की को अपने हाथों से साफ किया था मैंने। उस वर्कशॉप का हर कोना अपने हाथों से सजाया था मैंने। तुम इस हद तक गिर जाओगी मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था गुलरू। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मेरी जान, गुल्लू, किस कदर बेइज्जत इंसान हो, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरी बीवी के साथ? कुछ तो रहम करो इस पर। एक बार तो तुम अपनी बहन पर यकीन करके देखो जिहान। मैं सब कुछ देख रहा हूँ गुलफैम, किस कदर बेहिस हो, किस कदर गिरती जा रही हो। और जो तुम्हारी बीवी में बुराई है वो नजर क्यों नहीं आ रही तुम्हें? तुम हमेशा इसी की बात पर यकीन क्यों करते हो जिहान? क्यों करते हो? एक बार अपनी बहन पर भी यकीन करके देखो, क्यों नहीं करते हो? इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी हकीकत को देखना होगा तुम्हें। देखो इसे, खुदा के लिए देखो इसे, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैं तुम्हें जानता हूँ गुलफैम, बहुत अच्छी तरह से। मेरे दिमाग में एक सवाल था कि तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो गुलफैम, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मैं
तुम्हें अच्छी तरह से जान चुका हूँ। तुम एक बहुत ही बुरी इंसान हो गुलफैम। गुल्लू रो मत। बस ठीक है। बस अब बहुत हो गया। ये अजाब अब खत्म हो जाना चाहिए, खुदा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। थक गई हूँ मैं इस सब से। हो जाएगा खत्म, ये सब जरूर खत्म हो जाएगा, निजात मिल जाएगी। मैं आपको इस अजाब से निजात दिलाऊंगी। अब ये अजाब अब खत्म हो जाना चाहिए, खुदा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। काम हो गया? जी हो गया, जैसा आपने कहा था। ये लो और दफा हो जाओ। क्या बात है आपा। और नजर मत आना मुझे। खत्म हो जाएगा, ये अजाब खत्म हो जाएगा गुलफैम। गुल्लू, वक्त क्या हो रहा है? क्या फर्क पड़ता है क्या वक्त हो रहा है? तुम सोते में भी रो रही थी। काफी देर हो गई है, मुझे वर्कशॉप पहुंचकर मरम्मत भी करवानी है। गुल्लू एकदम से थोड़ी हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना गुल्लू। हो जाएगी, आज के दिन ही सारी मरम्मत होगी। उस जगह को देखकर पता भी नहीं चलेगा कि वहां कुछ हुआ है। और अपना स्ट्रीट शो भी बहुत जल्द करके दिखाऊंगी मैं। अरे रुको। हाँ, इतनी जल्दी में भाई कहाँ जा जल्दी रही करिए, है? गाड़ी में बैठे, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। गाड़ी में बैठूं? हाँ। आज नहीं जा सकता। क्यों? आज कुछ काम है, मुझे गुलफैम साहिबा की गाड़ी सर्विस सेंटर ले जानी थी। अगर नहीं गया तो वो बहुत गुस्सा होंगी, जानती तो हो उन्हें। लेकिन मैं तो अकेले बहुत आहिस्ता गाड़ी चलाती हूँ। तो आहिस्ता ही चलाना, तेज चलाने की क्या जरूरत ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, मैं चाबी भूल गई हूँ, कॉफी टेबल पर पड़ी है, जल्दी से जाकर ले आई, मुझे देर हो रही है। अरे नहीं, मैं तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हाँ, आ जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सबसे बेहतर है टैक्सी में चली जाओ। अच्छा चलो बैठो ठीक बैठो। है, शुक्रिया। मुझे भी साथ ले जाओ, बस ठीक है, आगे उतार जल्दी, देना। चलिए जल्दी। बैठो। हालिदे, हालिदे। हालिदे साहिबा आज कुछ बीमार हैं, जो कि सब झूठ है। लेकिन आप बोलें। तुम्हारा शौहर कहाँ है? क्या वो गाड़ी ले आया? वो जा चुके हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी से टैक्सी बुलाओ। कोई उठा नहीं रहा फोन। किसी और टैक्सी स्टैंड पर कॉल करो। किस बात का इंतजार है? जल्दी। कोई टैक्सी अवेलेबल है क्या? नहीं? ठीक है, टैक्सी तो फिलहाल कोई नहीं है। आप बाहर जाकर थोड़ा सा इंतजार कर लें। अरे ये देखें,
गुल्रू तो अपनी गाड़ी आज घर पर ही छोड़कर चली गई। आप कॉल करके उससे इजाजत ले सकती हैं, क्या पता वो आपको अपनी गाड़ी दे दे। मसूदे, गुल्रू के पास इस वक्त जो कुछ भी है वो मेरे बाबा के पैसों का खरीदा हुआ है। तो इसीलिए जब तक गुल्रू जहान की बीवी है, जिस चीज को भी वो अपना समझकर बैठी है वो उसकी नहीं है। पूरे रास्ते परेशान जाएंगे। इजाजत मांगू मैं, वो भी गुल्रू से? अल्लाह मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे बख्श दे। मैं वहां कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगी, ठीक है? जी ठीक है गुलफम साहिबा। बस पहुंच रही हूं मैं। ये क्या कर रहा है? एक फेल हो गई। मसूदे, तुम्हारी बहन गुल्रू कहाँ है? तुम्हें उससे क्या काम है? तमीज नहीं है क्या तुम्हें? बताओ कहाँ है, मुझे जरूरी काम है उससे। जा चुकी है वो। काफी देर हो गई क्या उसे? मुझे नहीं मालूम वो कब गई थी। क्यों पूछ रही हैं उसका? जिहान साहब के बारे में पूछना था कुछ। अल्लाह खैर करे। क्या मेरा डॉक्टर आ गया? क्या हुआ? गुलरू सिपाही की गाड़ी अभी एक हादसे का शिकार हो गई है। वो जिंदा तो है ना? गुलफैम सिपाही शदीद जख्मी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो गुलफैम सिपाही नहीं, गुल्रू होगी। वो गुल्रू होगी। गुल्रू। क्या हुआ है मेरी आपा को? बताओ। गाड़ी गुलफैम सिपाही चला रही थी। क्या हुआ? अरे जिहान, संभालो खुद को, पुरसुकून हो जाओ, संभालो अपने आप को। ख्याल से। जिहान संभालो खुद को। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरी बात पे यकीन करो, कुछ नहीं हुआ। जिहान, मेरी आपा को कुछ भी नहीं हो सकता। पुरसुकून हो जाओ। खालिदे साहिबा, जिहान को संभाले। जिहान, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि कुछ नहीं हुआ। गुलफैम इस बार किसी भी चीज से बच नहीं पाएगी। उसे अपने हर काम की कीमत चुकानी पड़ेगी। हर चीज का जवाब देना पड़ेगा उसे। उसने यहाँ जो किया, हर उस चीज का। उसने सारे कपड़े बर्बाद कर दिए हमारे। गुलरू, गुलफैम बेगुनाह भी हो सकती है। क्या तुमने सुना नहीं था उसने किस तरह से मुझे धमकी दी थी यहाँ आकर? तुम चाहे उससे जितनी भी नफरत करती हो, लेकिन मुझसे बेहतर उसे नहीं जान सकती। वो किसी भी हद तक जा सकती है। और तुम इल्हान को नहीं जानती। अब ये कौन है? वो ही जिसने मुझे कल फूल भिजवाए थे। मेरा पुराना दोस्त इल्हान समरजी।
वो कल मेरे पास आया था। ये शायद उसी ने किया हो। मुझे माफ कर दो, सारी मेरी गलती है। मैंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया, कहा कि पार्टनर हूं यहाँ की। एक बार मेरा घर भी तबाह कर चुका है। ये अंदाज है उसका। दोएगो, तुमने अभी जो कुछ भी मुझे बताया है वो तुम जाकर पुलिस को बताओ। हर एक चीज बताओ कि पूरी वजाहत के साथ, समझ गई? यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। हाँ, सुन रही हूं मैं। क्या? जिहान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रो क्यों रहे हो तुम? क्या हुआ? क्या? गुलरू, बताओ क्या हुआ? गुलफैम, क्या ये बात सच है? गुलफैम साहिबा का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, सुनने में यही आया कि गुलफैम साहिबा का एक्सीडेंट हुआ और उन्हें यहाँ लाया गया। ठीक है, मिलेंगे मिलेंगे, मैं मिलवा दूंगी। जिहान, परेशान नहीं हो। जिहान, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जान साहब, आप पुरसुकून हो जाइए। चलिए आइए मेरे साथ। आप ले जाइए। मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम पुरसुकून होकर जाओ। आखिर वो है कहाँ? कोई कुछ क्यों नहीं बताता? किस हाल में है पता है मुझे कोई? हालिद साहिबा, पुरसुकून हो जाए। यहाँ आराम से बैठ जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं नहीं बैठ सकती, मुझे सुकून नहीं आएगा। मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं होगा। उमर साहब, उमर साहब, उमर साहब, खुदा के लिए गुलफैम साहिबा को बचा ले। सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। रोना बंद करिए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। हालिद साहिबा, आप यहीं मेरे साथ रहिए। जी, वो ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है, मैं भी अंदर जाता हूँ। जाकर जिहान को ढूंढो। नर्स जिहान को अपने साथ वहाँ लेकर गई थी, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। आप देख लीजिए जाकर। मेरी जान ले ले, उन्हें कुछ ना हो, उन्हें बचा ले। हालिद साहिबा, उन पे कुर्बान है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? जिहान कहाँ है? ठीक है, ठीक है। नर्स उसको अपने साथ वहाँ लेकर गई है ताकि बेहतर महसूस करे। हमें फौरी तौर पर खून की जरूरत है। खून के लिए ऐलान कीजिए। हाँ, बात सुने डॉक्टर, मेरा खून ले ले, मेरा खून ले ले। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप, हाँ, मेरा ब्लड ग्रुप वही है जो गुलफैम का है। चले, आप मेरे साथ आए। चले चले। जिहान, मेरी जान, इधर आओ। आपा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत डर कुछ नहीं लग होगा, रहा है गुलफैम को मुझे। ठीक हो जाएगी, वो कुछ नहीं होगा। आखिर ऑपरेशन में इतना वक्त क्यों लग रहा है और कितना इंतजार करना होगा हमें? लगता है हालिद साहिबा को सुकून का कोई इंजेक्शन देना पड़ेगा। क्या मालूम मुझे। इस औरत का हाल तो देखे जरा। देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे इसके रिश्तेदार हो कोई अंदर। सही कह रही हो। गुलरू सिपाही आप हैं? जी कहिए। आपकी गाड़ी का मुआयना कर लिया गया है। हाँ। आपकी गाड़ी के साथ कुछ किया गया है। क्या 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 कह रहे हैं आप? आखिर ऐसा कौन कर सकता है उनके साथ? जिसने भी किया है उन्हें फौरन पकड़े जाकर उन्हें फौरन। जिहान, पुरसुकून हो जाओ तुम, पुरसुकून रहो। आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए और ये हादसा ब्रेक ना लगने की वजह से हुआ। हालिदे, हालिदे, कोई यहाँ आकर इनकी मदद करे, इन्हें सांस नहीं आ रही। नर्स, हालिदे साहिबा, हालिदे साहिबा। देखिए सर, अभी हालात ऐसे नहीं है कि मैं आपसे इस पर तफसील से बात कर सकूं। अगर मुनासिब हो तो कल बात करते हैं। ठीक है गुलरू साहिबा, मैं कल आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। उमर, ऑपरेशन कैसा रहा? गुलफैम कैसी है? अभी कुछ कह नहीं सकते, इंतजार करना होगा।
जिहान, जिहान, जिहान मेरी जान देखो, देखो परेशान मत हो, संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा, समझे तुम? देख लेना गुलफहम जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन पहले तुम्हें खुद को संभालना होगा, समझे तुम? कुछ नहीं होगा। शाम बखैर, मैं गुलफहम के कमरे में जाना चाहती हूँ। गुलरू साहिबा, मैं माजरत चाहती हूँ, आपको वहाँ जाने नहीं दे सकती। तुम जाने दे सकती हो। उनसे इस वक्त मिलने के लिए उनके करीबी रिश्तेदार ही जा सकते हैं। देखो, मैं तुम्हें एक करीबी रिश्तेदार की हैसियत से ही ये बात कह रही हूँ। तुम मेरे शौहर की नाजुक हालत से वाकिफ़ हो। इस हालत में वो अपनी बहन से नहीं मिल सकता, इसलिए उसकी जगह मैं आई हूँ। अगर तुमने मुझे ना जाने दिया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम इस बिस्तर पर कितने आराम से सो रही हो, जैसे कोई छोटी सी बच्ची हो। मासूम सी, जैसे तुमने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह किया ही ना हो। तुम मेरे बचपन का एक ख्वाब थी। मैं तुम जैसा बनना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का डरावना ख्वाब बन गई। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह छोड़कर भाग जाओगी? नहीं भाग सकती, इतनी आसानी से नहीं जा सकती गुलफहम। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर नहीं जा सकती। गुलफहम, उठो, उठो गुलफहम, सामना करो मेरा। तुम इस तरह से नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तुम। तुम्हें उठना होगा गुलफहम, उठना होगा। तुम ऐसे नहीं जा सकती गुलफहम, तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। उठो, उठो गुलफहम, उठो, तुम्हें उठना ही होगा। गुलरू सिपाही आईसीयू के अंदर क्या कर रही है? जियान साहब के कहने पर जाने दिया। फौरन उस कमरे में जाओ और उससे वहां से बाहर निकालो, फौरन। उठो गुलफहम, तुम्हें उठना ही होगा। तुम ऐसे नहीं जा सकती गुलफहम। देखो, अभी तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। गुलफहम उठो, उठ जाओ गुलफहम,
उठो बाहर चलिए गुलफेम साहिबा। उमर उमर गुलफेम को कुछ होगा तो नहीं? तुम क्यों चाहती हो कि वो जिंदा रहे गुल्लू? वजह उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद तुम्हारे खेल के लिए कोई बचेगा नहीं, इसलिए तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए सिपाही नाम काफी नहीं है क्या? हाँ बताओ ना, क्यों रखना चाहती हो उसे जिंदा? जवाब दो, क्या वजह है आखिर? इसीलिए ना कि तुम्हारी जिंदगी में तंग करने को कोई बचेगा नहीं। शुक्र है खुदा का, मैं तो बहुत डर गई थी। अरे हालिद रहने दो, तुम मुझ पर गिरा दोगी। सब ठीक है, मैं खुद पी सकती हूँ। खुश आमदीद। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अब ये मत कहना उमर, प्लीज। क्या मैं नहीं जा सकती? अभी डॉक्टर ने कुछ देर पहले कहा कि मुझे 1-2 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्या हुआ है बताओ। जरूर जाओगी गुलफेम। हालिदे, क्या आप जा सकती हैं? क्या बात है उमर, डॉक्टर ने क्या कहा है तुमसे? जब से मैं हॉस्पिटल आई हूं तुम मुझे इसी तरह देख रहे हो। बात तो करो मुझसे। क्या डॉक्टर ने मेरे बारे में कुछ कहा है? बताओ तो सही। देखो उमर, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या छुपा रहे हो मुझसे? क्या? मुझसे शादी करोगी तुम? इस औरत को तो देखो जरा, कल ही तो अस्पताल से निकली है और आज पार्टी रखी है। और ये है किस खुशी में? दोबारा जिंदा होकर आ गई शायद, इसलिए। गुलफेम सिपाही है वो, उसे खुशी मनाने के लिए किसी मौके की जरूरत नहीं। देखो तो इन्हें, पागल है ये, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अस्पताल में कितना ड्रामा किया है, फिर भी लगता है दिल नहीं भरा इसका। इन लोगों के साथ एक ही छत के नीचे रहकर मेरा दिल घबराने लगता है। गुलफेम ने मुझसे बार बार कहा था कि जरूर आना, लेकिन अब खुद नजर ही नहीं आ रही वो। हाँ, उमर भी यहाँ पर नहीं है। मैं चलता हूँ। तुम कहीं भी नहीं जाओगे शफकत। उस दिन तो गुलरू की शादी की पार्टी में तो भागे चले आए थे, और अभी भी तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? हेलो, शाम बखैर। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठीक हूँ मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। जिहान, चलो ऊपर कमरे में चलते। ऐसा मत करो। देखो, गुलफेम के आने तक यहाँ रुक जाओ, फिर हम साथ चले जाएंगे, ठीक है? वरना उसे ये बात बुरी लगेगी। ठीक है?